नमस्कार दोस्तों, चलिए कैसे हो आप सभी लोग। बहुत स्वागत है आपका क्रॉनिकल पत्रिका के यूट्यूब चैनल क्रॉनिकल इंडिया पर। मेरा नाम है प्रशांत और मैं लेकर आया हूँ आपको प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट के तहत एक रैपिड, बहुत छोटे से कम समय पर जो है क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, लेटेस्ट करंट अफेयर बेस्ड सारे क्वेश्चन है। देखिए इससे आपके दो फायदे होंगे कि आप खाना खा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपने कानों में लीड लगाई, सुन लिया, आपका क्वेश्चन के लिए जो है सॉल्व भी कर लिया, जितने आए उतने आए, बाकी तो आपने सुन ही लिया सारा। करंट अफेयर हम पढ़ाते हैं तो करंट अफेयर बेस ही ये सवाल है, तो आपका एक प्रैक्टिस और रिवीजन भी इससे हो जाता है। एक चीज याद रखिएगा कि ये जो सवाल है ये टोटल जो मैंने प्रीवियस क्लासेस में आपको पढ़ाया है उसी इश्यूज, करंट इवेंट्स, जो व्यक्ति है, पर्सनालिटी या करंट इवेंट्स है, करंट खबरें हैं, उन सभी लेटेस्ट खबरों के ऊपर ही बेस होता है। तो देखते हैं हमारा पहला सवाल है जो आईसीईटी क्या है। हाल ही में चर्चा में रहे आईसीईटी क्या है। ये भारत अमेरिका के बीच एक व्यापारिक समझौता है, बी भारत अमेरिका के बीच एक रक्षा समझौता है, सी भारत अमेरिका के बीच एक महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों पर सहयोग की पहल है, और डी भारत अमेरिका के बीच एक सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम है। तो इसका सही आंसर आपको देना है। इसका सही आंसर है भारत और अमेरिका के बीच एक प्रौद्योगिकियों के ऊपर एक सहयोग पहल है, जो उभरती टेक्नोलॉजी है, उभरती जैसे एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, या जितनी भी नई टेक्नोलॉजीज है उस पर अमेरिका और भारत के बीच में ये जो है एक पहल है। राइट, अगला सवाल देख लेते हैं। हाल ही में जो चर्चा में रहा है जीनोम स्केल मेटाबॉलिक मॉडल, जेम्स जी से कहा जाता है जीनोम स्केल मेटाबॉलिक मॉडल, ये क्या है? ये पहला है ए, एक प्रकार का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, दूसरा ऑप्शन बी एक प्रकार का वैज्ञानिक उपकरण है, तीसरा ऑप्शन सी जीवों के चयापचय का गणितीय प्रतिरूप है, मेटाबॉलिज्म और वो अन्नपचन की प्रक्रिया, डी एक प्रकार की आनुवंशिक तकनीक, राइट, जीनोम सीक्वेंसेस जिसको हम कहते हैं। और इसका सही आंसर है जीवों के चयापचय का गणितीय प्रतिरूप है। एक मैथमेटिकल मॉडल है, ये मैथमेटिकल मॉडल के तौर पर ये उभर कर आया है जिसको हम जेम्स कहते हैं। काफी चर्चा में था, तो इसके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उससे मिस मत करिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, साइंस से सवाल पूछा जाता है। अगला सवाल देख लेते हैं जो बहुत चर्चा था, ओमान कलेक्शन जो पहली विदेशी डिजिटीकरण परियोजना है और जिसका उद्देश्य ऐतिहासिक अभिलेखों को संरक्षित करना है, किस संस्था द्वारा शुरू किया गया है? राइट, ए पुरातत्व सर्वेक्षण भारत, बी राष्ट्रीय अभिलेखागार भारत, भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद, डी भारतीय पुरातत्व संग्रहालय। इसका सही जवाब आपको देना है भारतीय अभिलेखागार भारत। राष्ट्रीय अभिलेखागार भारत जो है इस संस्था के द्वारा जो है ये ओमान कलेक्शन, ये एक विदेशी डिजिटलाइजेशन का परियोजना है, विदेशी डिजिटलीकरण परियोजना। देखें, फॉरेन डिजिटलाइजेशन योजना है ये स्कीम, एफडीएस जिसको हम कहते हैं। ये इसका जो ऐतिहासिक अभिलेख है उसको संरक्षित करना है, और ये जो है राष्ट्रीय अभिलेखागार जो है भारत, इसके द्वारा करी जा रही है। राइट, चौथा सवाल देख लेते हैं। टर्टल गार्जियन पहल किस राज्य द्वारा शुरू की गई थी? टर्टल गार्जियन किस राज्य द्वारा शुरू की गई थी? ए केरल, बी गुजरात, सी तमिलनाडु, डी ओडिशा। राइट, तो आपको बताना इसका आंसर क्या है, सी तमिलनाडु। इसका सही आंसर है सी तमिलनाडु। टर्टल, देखिए अब इसमें आप गुजरात, केरल, ओडिशा, अब ये बड़े चर्चा में रहते हैं टर्टल को लेकर, इसलिए ये बहुत कंफ्यूजन क्वेश्चन हो जाता है। मगर इस पर आप याद रखिएगा, अगर ऐसे सवालों का आप तभी हल करिएगा जब 100% आप श्योर हो, नहीं तो अदरवाइज इसको हल मत करिएगा। राइट, देखिए ना, अगर आप देखते हो सारा का सारा सब कुछ, केरल में भी समंदर है, गुजरात में भी है और तमिलनाडु में, तो इस तरह सवाल। पांचवा, सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? पहला ऑप्शन है ए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, बी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, सी गृह मंत्रालय, डी वित्त मंत्रालय। तो देखिए, सड़क दुर्घटना है तो आपको सीधा सीधा पता चल जाएगा भाई वित्त और ये तो नहीं होगा, पैसा है तो ये कंफ्यूजन हो सकता है, मगर स्वास्थ्य से जुड़ा हो तो भाई सड़क और सड़क परिवहन मंत्रालय, तो इसका जो है ये बी सही आंसर है। पांचवे का जो है ये बी सही आंसर है। तो चलिए अगला देख लेते हैं, छठा,
भारत सरकार और तालिबान के प्रतिनिधियों के बीच हाल ही में कहाँ बैठक हुई? ए काबुल, बी दिल्ली, सी दुबई, डी कोलंबो। अब जान रहे होंगे कि अफगानिस्तान और भारत के बीच में जो है, जब से अफगानिस्तान में तख्ता पलट हुआ है और तालिबान वहाँ सत्ता में आई है, तब से भारत और तालिबान के जो रिश्ते हैं थोड़े से मतलब ऊपर नीचे हो गए, क्योंकि तालिबान जो है पाकिस्तान को सपोर्टिव दिख रहा था। मगर हाल ही में पाकिस्तान और तालिबान के बीच में भी किसी एक क्षेत्र को लेके तनातनी चल रही है, तो उसी कॉन्टेक्स्ट के बीच में जो है भारत और अफगानिस्तान, खास करके अफगानिस्तान की जो तालिबान सरकार है वो भारत के साथ फिर से रिश्ते जो है जुटाना चाह रही है। तो इसकी जो बैठक है दुबई में हुई है और ये बहुत अच्छी बैठक हुई है, जिसमें अफगानिस्तान की सरकार ने जो है भारत के सामने कई सारी ऐसी चीजें रखी है और कहा है कि भाई फिर से जो है रिश्ते हमें अच्छे बनाइए। तो इट्स वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में सोपर स्टोन के सर्वाधिक भंडार किस राज्य में पाए जाते हैं? ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश, डी छत्तीसगढ़। राइट, बी राजस्थान। ये जो है राजस्थान, इसका सही आंसर है बी राजस्थान। तो आप जो है इस तरह से भी सीधे सीधे सवाल अगर जिसमें आ जाए तो आप बिल्कुल हड़बड़ाइएगा नहीं, क्योंकि कई बार क्या होता है इसके सवालों को आप तभी हल करिएगा अगर आपको उसका सीधा सीधा आंसर पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? देखिए, क्लासिकल लैंग्वेज की बात हो रही है। क्लासिकल लैंग्वेज जिसकी बात हो रही है, ये मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया, बंगाली, बी हिंदी, उर्दू, गुजराती, पंजाबी, सी तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, डी नेपाली, मणिपुरी, कश्मीरी, संथाली। तो इसका सही आंसर है ए मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया, बंगाली। एक साथ 5 भाषाओं को जो है जो क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। उससे पहले जो है तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, तमिल, इन सब भाषाओं को जो ऑलरेडी ये दर्जा मिल चुका है। अब जो है इन और 5 भाषाओं को जो है, और इसमें जैसे 2000 साल पुराना इतिहास होना चाहिए, लिखित जो है पुरालेख और लिखित उसका जो है स्क्रिप्ट, अपनी खुद की एक स्क्रिप्ट होनी चाहिए, लिखित होना चाहिए। कई सारे इसके पैरामीटर्स होते हैं। हम कभी किसी दिन में आपको अच्छे से इसको समझा भी दूंगा एक आध बार, बट इसके जो है पैरामीटर्स होते हैं और ये इसी साल हुआ है, मतलब पिछले साल जो दिया गया था। तो आप जो है इसको फिर से चर्चा में है, सरकार ने डिसीजन लिया था, मोहर अब लग गई है, तो इस हिसाब से इसको देखा जाना। हाल ही में किए गए पुनर्गणना के अनुसार भारत के तट रेखा में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? कितने प्रतिशत की वृद्धि जो है यहाँ हुई है, ये सवाल है। राइट, ये 10%, बी 25%, सी 47.6%, डी 70%। देखिए, ये भी बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है और सही आंसर है सी 47.6%। देखो, बहुत ही ज्यादा फैक्चुअल है। देखिए, जिस एग्जाम में अगर निगेटिव मार्किंग नहीं है तो वहां आप अटेंड कर लीजिए। अगर आपको इसका सवाल नहीं भी पता है तो तुक्का लगा दीजिए। अगर निगेटिव मार्किंग है तो कतई इसको हाथ मत लगाइए, बिल्कुल नहीं। ये बहुत फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं और इतने पॉइंट टू पॉइंट होते हैं, तो इसे हल करना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे सवालों को तभी हल करिए जब आपको निगेटिव मार्किंग ना हो, और आप वहां पे कुछ भी लगा दीजिए फिर, हाँ ठीक है, मतलब एक अंदाजा लगा सकते हो, वो चांस ले सकते हो। निगेटिव मार्किंग है और आप 100% छोड़ो, आप अगर 70% भी श्योर हो तब भी आप एक बार रुक जाइएगा कि आपको इसका हल करना है या नहीं करना है। हाल ही में चर्चा में रहे भविष्य की नौकरियों की रिपोर्ट, फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 किस संस्था द्वारा जारी की गई है? ये आरबीआई, राइट, ए आरबीआई, बी संयुक्त राष्ट्र, सी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, डी आर्थिक मंच, विश्व आर्थिक मंच। ये बहुत, देखिए, जॉब की रिपोर्ट है ये कि कौन कौन से सेक्टर में कैसे जॉब रहेंगे। ये 2025 के लिए, 25 अभी शुरू हुआ है, तो पूरे 25 में कौन कौन से क्षेत्र रहेंगे। तो ये 25 के लिए ऐसा होता है कि इकोनॉमिक्स और अंतर्राष्ट्रीय संस्था, इको एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड सवाल हो जाता है। तो यहां जो है हमें, और जॉब यानी कि नौकरी, जॉब्स, ये इको का रिलेटेड, तो ये सवाल जो है पूरे 25 के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो है विश्व आर्थिक मंच जो है ये रिपोर्ट निकालता है, और ये रिपोर्ट जो है इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है भारत और दुनिया भर के लिए। तो इसे आप देखिएगा। ये सारे आपके 10 सवाल थे जो मिले जुले मिक्स सवाल थे सारे के सारे, और आई होप एकदम रैपिडली होता है, 10 मिनट के भीतर ये खत्म हो जाता है। सुन लीजिए,
आपको बहुत मज़ा आएगा। और हमारा जो यूट्यूब चैनल है क्रॉनिकल इंडिया, इसको सब्सक्राइब करिए और आप क्लासेस को जो है लाइक भी करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए।